क्या लिखा है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो √3 टाइम क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, √3 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3। cos थीटा को यहाँ भेजे, 3 को यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √3/3। रैशनलाइज कर दिया तो क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू 3/3 √3। 3 से 3 कैंसिल एंड आंसर विल बी 1/√3। अब हमारे पास क्या बचा है, ये है हमारे पास एक्सप्रेशन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो क्या लिख दें भाई, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपके पास आइडेंटिटी आ रही होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सिंस वी नो दैट इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लगेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस क्या हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज √3 की वैल्यू होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 1 माइनस 1 नहीं लो ना, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले ले तो क्या है, 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/3। Hence the value of expression is value of expression is 1/3। ऐसा स्टेटमेंट सब जगह डाल देना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ क्या दिया है, cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, 13/12 दिया है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये जल्दी से 90 डिग्री वाला बना लो, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, अपोजिट 90 डिग्री इज एच, अपोजिट थीटा इज पी। और हम क्या है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉसेक को क्या लिखे, एच अपॉन पी। एच क्या है 13, पी क्या है 12, और बी हमें निकालना है। तो किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या लिखा है 13 स्क्वायर, पी के लिए 12 स्क्वायर प्लस बी के लिए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 यहाँ भेज दें तो 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो बी स्क्वायर विल बी 25 एंड बी विल बी 5। अपना रूट लग जाएगा तो रूट क्या आ जाएगा 5। अच्छा, अब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करना है भाई। एक्सप्रेशन क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो क्या लिख लो भैया, 2 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड पी व्हाट इज पी 12 अपॉन एच इज 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, बी 5 है 13, 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अपने को ऐसे डिवाइड करके इस साइड में डिवाइड करके सॉल्व करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। 4 इंटू क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। 12 टू 24/13 माइनस 15/13 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 48/13 माइनस 45/13। तो क्या हो रहा है, 24 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 15 कितना होता है, 9 बचा। 9/13 डिवाइडेड बाय ये क्या बचा 3/13, मल्टीप्लिकेशन में होगा 9/13 इंटू, तो 13/3
13 से 13 का से 3 3 9, आंसर इज 3, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 हमने फिनिश कर दिया। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, हमें कॉट थीटा निकालना है। तो साइन थीटा हम सब में डिवाइड कर दें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये जो साइन थीटा सब दोनों के डिवीजन में आ गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √2। तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1। इतना सा सिंपल ये हो गया है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज √2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो। मैंने कॉस थीटा को चेंज किया, आप लोग साइन को भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये 2 प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 वहाँ चला गया तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 इज 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 1, और 1 का स्क्वायर क्या निकला? रूट निकलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो साइन थीटा 1 किस फॉर्म में होता है? साइन 90 में। तो ऑन कंपेयरिंग थीटा क्या आ रहा है? 90 डिग्री। ये लो आंसर आ गया। अब हम किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 पे। √3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan थीटा कब होता है? tan 30 डिग्री में। तो कंपेयरिंग में थीटा क्या आ गया? 30 डिग्री। तो इनको सॉल्व करने के लिए साइन 30 निकाल लेते हैं। थीटा हमारा निकल गया, साइन 30 इज 1/2, और कॉस 30 इज साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, एलसीएम 4, 1 माइनस 3 इज माइनस 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर इज माइनस 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारी जो एक्सरसाइज 11.2 वो यहीं फिनिश होती है। इसके बाद शायद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। ओके।